नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको पेट्रोल कार कंसीडर करनी चाहिए या डीजल कार्स? जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस डीजल से ज़्यादा होते हैं, लगभग 15% से। और वहीं कार्स की बात करें तो पेट्रोल कार डीजल कार से सस्ते होते हैं, लगभग 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख तक। इसलिए काफ़ी लोग को ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो अपफ्रंट ज़्यादा पैसा दे के डीजल कार्स लें और बाद में सस्ते फ्यूल भराएँ, या फिर कम पैसे पे पेट्रोल कार खरीद कर उसमें अपने रनिंग के हिसाब से महंगे फ्यूल यानी पेट्रोल डलवाते रहें। तो इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। कंपैरिजन करने के लिए हम एक्सेल पे आएंगे। ऊपर हमने पेट्रोल कार रखा है, नीचे हमने डीजल कार रखा है। पेट्रोल की एवरेज 12 किलोमीटर पर लीटर है, पेट्रोल कॉस्ट 100 रुपये, और लेट्स से वीकली रनिंग हमारी 100 है। मिनिमम इतनी रनिंग आपकी होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप कैब, ऑटो, इन सब चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि कार लेना आपके लिए महँगा पड़ेगा फ़ाइनेंशियली। दूसरी बात, डीज़ल हमें जनरली 17 की एवरेज दे देती है, जनरली 5 किलोमीटर ज़्यादा होती है पेट्रोल से। डीज़ल कॉस्ट 85 और सेम वीकली रनिंग। सो 100 किलोमीटर पर वीक के हिसाब से हमने पहले ईयर में इसे 52,000 किलोमीटर चलाया, दूसरे ईयर में हमने 1,04,000 किलोमीटर चलाया। ऐसे करते-करते टोटल 10 साल में हमने 52,000 किलोमीटर चलाया। और 52,000 किलोमीटर के लिए हमने प्राइस कितना पे किया? 4,30,000। जैसे कि पहले साल के लिए 43,000, सेकंड ईयर के लिए 86,000, पहले ईयर का 43,000 प्लस सेकंड ईयर का 43,000, फिर थर्ड ईयर का 43,000, 1,30,000, फिर फोर्थ ईयर प्लस 43,000, 1,70,000। ऐसे कर करके हमने पूरे 10 साल में 4,30,000 रुपये फ्यूल को दिए, और डीजल में हमने 2,60,000 रुपये दिए। और हमारी डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट आई है फ्यूल की, जो कि 1,70,000 रुपये है। और डीजल कार्स पेट्रोल कार से 1.5 लाख महंगी होती है। इसका मतलब हमें ये कॉस्ट रिकवर करने में 9 साल लगेंगे। सरल शब्दों में कहें तो आप अगर 1.5 लाख रुपए ज़्यादा देकर डीजल कार खरीदते हो, तो उस वैल्यू को फ्यूल से रिकवर करने के लिए, चूँकि डीजल कार्स की एवरेज ज़्यादा होती है, इसी और डीजल की कॉस्ट भी कम होती है, तो उस 1.5 लाख इनपुट को रिकवर करने के लिए आपको 9 साल लगेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने फ्यूल कॉस्ट सेम रखा है, 100 रुपए, 85 रुपए थ्रू आउट द 10 इयर्स तक। अगर हम कंसीडर करते हैं कि फ्यूल के प्राइसेस तो चेंज होंगे पर ईयर, लेट्स से 10% से, तो हमारा कैलकुलेशंस क्या बनेगा? तो यहाँ पे फ़र्ज़ करिए, पहले ईयर में 100 रुपए हैं और दूसरे ईयर में 110 रुपए पेट्रोल हो गई, तीसरे ईयर में 120, चौथे में 130, 145, 160, 175, 195, और 10 साल में 236 रुपए पर लीटर पेट्रोल हो गई, और डीज़ल हो गई 200 रुपए पर लीटर। नेक्स्ट 10 इयर्स में कंसीडरिंग 10% हर साल इंक्रीज़ होती है। तो इस केस में आपकी 1.5 लाख की वैल्यू कब रिकवर होगी? जनरली 5.5 इयर्स में आपकी 1.5 लाख की वैल्यू रिकवर होगी। सो अगर हम फ्यूल कॉस्ट की इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें, तो फिर भी हमारी वैल्यू फिफ्थ ईयर में रिकवर हो रही है। और साथ के साथ अगर फिक्स्ड कॉस्ट कंसीडर करें फ्यूल की, तो नाइन्थ ईयर में रिकवर हो रही है, अगर आपकी वीकली रनिंग कम है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप गाड़ी कम चलाते हो तो आपको पेट्रोल ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 9 इयर्स और 5 इयर्स एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है, और जनरली लोग 5 साल के बाद गाड़ी बेच देते हैं। बात करते हैं कि अगर हमारी रनिंग ज़्यादा है तो हम ये रिकवरी कितनी जल्दी होगी? ये कि आपकी रनिंग मंथली अराउंड 800 किलोमीटर होती है, उस केस में आपकी 1.5 लाख की वैल्यू फोर्थ ईयर में रिकवर होगी। 300 किलोमीटर पर वीक चलते हैं, रिकवरी थर्ड ईयर में आ रही है, एंड विथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड 2.5 ईयर में। सो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा पेट्रोल या डीजल कार्स में। अगर आपकी रनिंग कम है तो आप पेट्रोल कार कंसिडर करिए, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप डीजल कार कंसिडर करिए। और साथ ही साथ कार्स की मेंटेनेंस कम होती है और डीजल कार्स की मेंटेनेंस हाई होती है। हालांकि वो ईयर में एक बार होता है और वो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता, 1,500 से 2,000 ही होता है। पेट्रोल कार आप 1 महीने के बाद भी उसे चला सकते हो, प्रॉब्लम नहीं करेगी, एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि डीजल कार्स आपको हर अल्टरनेट डे और हर 2 दिन के बाद चलानी पड़ती है, और वो भी लॉन्ग रन के लिए। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी रनिंग लो है और आप हेडेक कम चाहते हैं, एक कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आप पेट्रोल कंसीडर करिए। अगर आपकी कैब की सर्विस है, या अगर आप कैब चलाने के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, या फिर आप टूर्स करना चाहते हैं, लंबे लंबे ड्राइव्स करना चाहते हैं, तो आप डीजल्स कार लीजिए। डीजल्स कार की इंजन आउटपुट भी अच्छी होती है, टॉर्क अच्छा होता है, और पेट्रोल कार्स की इंजन आउटपुट कंपैरेटिवली कम होती है। इस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, उनके भी ज्ञान बढ़ाइए। अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट में लिखिए। दिन शुभ हो। भारत माता की जय।